हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मॉर्निंग की क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सामान्य विधियां आज पढ़नी है। हमें कितने प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको एक टाइप से तो पूछा ही जाता है, लगभग आप एक रिएक्शन दो या तीन तरीका से आप कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने रिएक्शन या कितने टाइप से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हम हेडिंग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां। हमने पिछली क्लास में मैं आपको क्लियर करा चुका हूं कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। क्लियर? तो हमें पढ़ना क्या है, हमारे जो सिलेबस में है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को ही हमने बताया था आपको क्या कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। क्लियर? तो हेडिंग बनाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की सामान्य विधियां। इसमें नंबर ए हेडिंग बनाना है आपको। नंबर ए हेडिंग क्या बनाना है, एल्कोहलों से एल्कोहलों से एल्कोहल से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। ठीक है, एल्कोहल से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कीजिए। क्लियर? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा या करके लिखेंगे वाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। जैसे कि मैं आपको ये रिएक्शन लगभग चौथी बार कराने वाला हूं। मैं आपको दो तीन बार ये रिएक्शन करा चुका हूं। मैं फिर भी एक फॉर्मेट आपको बनाने वाला हूं। देखिए क्या है भाई, कोई भी एल्कोहल हो, ठीक है, एल्कोहल कोई सा भी हो, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीडेशन अभिकर्मक यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, कोई भी एल्कोहल हो हमारा, प्राइमरी हो एल्कोहल, ठीक है, विशेष तौर पे सेकेंडरी का भी ऑक्सीकरण कर देते हैं, लेकिन हमें क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे जनरली। ठीक है, तो एल्कोहल है हमारा, ऑक्सीकरण करा हमने H2K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये हमारा ऑक्सीकरण अभिकर्मक है। तब हमारा क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। क्लियर? एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण करा K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तब हमारा क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्लियर? ये रिएक्शन मैं आपको 3 या 4 बार करा चुका हूं। ठीक है, पहले मैंने आपको एल्कोहल में कराया, फिर एल्डिहाइड में कराया, एल्कोहलों के रासायनिक गुण में कराया, ठीक है, एल्डिहाइड के रासायनिक गुण में कराया, और आज मैं किस में करा रहा हूं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियों में। क्लियर? अब हम यहाँ पे कोई भी एल्कोहल ले लें, जैसे कि हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं भाई, एल्कोहल हमने लिया RCH2OH, ये हमारा एल्कोहल है। हमने इसका क्या करा, ऑक्सीकरण करा, किसकी उपस्थिति, ऑक्सीडेशन अभिकर्मक क्या है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। क्लियर? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या है, ये एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल, वो भी कौन से, प्राइमरी एल्कोहल। लिख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी
एल्कोहल। जब ऑक्सीकरण हमने कराया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तब हमारा क्या बना, एल्डिहाइड बनेगा RCHO। ठीक है, RCHO, यहाँ पे ये ऑक्सीजन बनेगा तभी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, RCHO होगा। अब हम यहाँ पे देखें क्या चीज निकला, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि यहाँ से H2 है तो माइनस H2O निकला। क्लियर, माइनस H2O निकलेगा। और ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है। क्या बना बेटा, एल्डिहाइड बना। और जब हमने इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, और वो भी ऑक्सीकरण ये हुआ। ठीक है, उपस्थिति में जब हम करेंगे तब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा RCOOH। ठीक है, RCOOH। रिएक्शन संतुलित है, कुछ भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिला है ऑक्सीकरण अभिकर्मक से। क्लियर, तो ये ऑक्सीडेशन इसके साथ मिल जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्या बना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्लियर, अब यहाँ से एक रिएक्शन से दो रिएक्शन कंप्लीट होने वाली हैं। आप ज्यादा लेंथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम नजदीकी है। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण से अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोहलों से एल्डिहाइड बनाइए, तो यहाँ से ये एल्कोहलों से एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड से पूछा जाए कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, तो ये पीछे की रिएक्शन हमें नहीं लिखनी है, आगे की रिएक्शन हमें लिखनी होगी। यानी कि एल्डिहाइड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। हमने कैसे बना, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तब क्या बनेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर, अब एल्कोहलों से अगर हमसे पूछे कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, तब आप एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे ऑक्सीडेशन एजेंट की उपस्थिति में, तब आप एल्डिहाइड बनाएंगे पहले, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। क्लियर, अब हमें पता है कि R क्या है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है बेटा। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या होता है, CH3 C2H5। ठीक है, एंड डॉट डॉट और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें R के स्थान पर एक H भी लगा सकते हैं, जबकि H क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, H हमारा एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे भाई, फिर भी R बराबर H जब हमने इसमें रखा तब क्या बनेगा, देखें रिएक्शन में CH3 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा H जब हम रखेंगे तब क्या होगा, CH3 होगा। क्लियर, CH3OH प्लस जब हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इसका नाम है ये क्या है बताइए, मैथिल एल्कोहल। क्या है, मैथिल एल्कोहल। क्लियर, मैथिल एल्कोहल है, ऑक्सीकरण करा K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और तब क्या बनेगा हमारा बताइए, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि H के स्थान पर हमने क्या लिखा है, R लिखा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे HCHO माइनस H2 निकलेगा ही भाई, तो इसका नाम जो क्या है बताइए, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर, क्या नाम है भाई, फॉर्मल्डिहाइड है। अब इस फॉर्मल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कर दें, फॉर्मल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण करा, ऑक्सीकरण अभिकर्मक K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, ये ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तब क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्लियर, क्या बनने वाला है, फॉर्मिक एसिड बनेगा HCOOH। ठीक है, HCOOH बना। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। क्लियर, क्या नाम हुआ, फॉर्मिक एसिड हो गया। ठीक है, अगर अब हमें फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनाना हो तो केवल आप ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक दे देंगे। क्लियर, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से द्वारा नेक्स्ट हेडिंग में आपको बनवाऊंगा कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, तब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ की रिएक्शन आगे की रिएक्शन आपको दे देनी है
ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर? तो एक रिएक्शन से दो रिएक्शन हमारी तैयार हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या काम करें, R बराबर हम CH3 रख सकते हैं। जब हमने R बराबर CH3 रखेंगे तब क्या बनेगा, R बराबर जब हमने CH3 रखा तब क्या बना बताइए, एसिटिक एसिड बनेगा। क्लियर? R बराबर जब हमने CH3 रखेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन और कर सकते हैं, R बराबर CH3 बेटा, जब हमने R बराबर CH3 लिया तब क्या नाम हुआ देखें, CH3 CH2 CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है। क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हो गया। ऑक्सीकरण करा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और माइनस H2O निकल रहा है। तब क्या बनेगा बताइए, एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO बना, CH3CHO बना। ये क्या है हमारा बताइए, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बना। इन प्रेजेंस ऑक्सीडेशन रिएजेंट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएजेंट है। जब हम इनकी उपस्थिति में करेंगे ऑक्सीडेशन तब क्या बनने वाला है बताइए, एसिटिक एसिड, CH3COOH। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। क्लियर? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को मार्केट में किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड को मार्केट में किस नाम से जाना जाता है बताइए, सिरका। ठीक है, सिरके को ही एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन जो थी हमारी प्राइमरी एल्कोहलों से या एल्डिहाइड से, ठीक है, एल्डिहाइड से जब कर रहे हैं तब आप आधी रिएक्शन दे देंगे एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण द्वारा, और जब एल्कोहल से पूछेंगे तब आप पूरी रिएक्शन को आपको ये करना होगा। अब मैं आपको कराने वाला हूं नेक्स्ट रिएक्शन, ग्रीक अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। ग्रीक अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, ठीक है, हेडिंग बनाएं, ग्रीक अभिकर्मक से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। ठीक है, देख लीजिए भाई, हेडिंग बनाएंगे, द फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड by the Greek knot reagent, ग्रीक नॉट रिएजेंट के द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। ठीक है, ग्रीक नॉट रिएजेंट द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। पहले आपको ये जानना होगा कि ग्रीक नॉट रिएजेंट क्या होता है, यानी कि ग्रीक नॉट रिएजेंट RMgX, ये क्या है हमारा ग्रीक नॉट रिएजेंट है। ठीक है, मिथाइल, यानी कि अगर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, आपको बस केवल ये जानना है यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप, यानी कि मैग्नीशियम की दो संयोजकताएं, जिसमें एक संयोजकता एल्काइल ग्रुप द्वारा प्रदर्शित होती हो और दूसरी संयोजकता हैलोजन द्वारा रिप्रेजेंट होती हो। ठीक है, तो हमारा ये क्या कौन सा केमिकल बनता है, ग्रीक नॉट अभिकर्मक। क्लियर, ग्रीक नॉट अभिकर्मक, हम ग्रीक नॉट अभिकर्मक द्वारा क्या बनाएंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हमें बनाना है। ग्रीक नॉट अभिकर्मक द्वारा क्या बनाएंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए
MgX को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हमने मिलाया तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आया, और जब हम यहाँ ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम पे प्लस होता है, धनावेशित होते हैं धातु ये, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब आप क्या करें, माइनस प्लस वाले पे और प्लस माइनस वाले पे जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ेगा हमारा बताइए, Mg ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम ये तोड़ेंगे तब देखें भाई क्या होने वाला है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इस O पर माइनस है तो इस पे प्लस जुड़ेगा MgX, यहां पर प्लस था, यहाँ पे R जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। फिर से देखें, ये हमारा ग्रीक नॉट अभिकर्मक है, क्या है, ग्रीक नॉट रिएजेंट, ठीक है। जब हम इसको बॉन्ड ब्रेक कराएंगे मैग्नीशियम और हैलोजन वाला, तो हैलोजन पे माइनस आवेश होता है, ये दोनों साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किस में चला गया, हैलोजन पे चला गया, तो मैग्नीशियम पे प्लस हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम पे क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ये तोड़े या ना तोड़े, लेकिन बस हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हालांकि हम ये तोड़ के दिखाएंगे तो उस पर डबल प्लस आ जाएगा, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ। लेकिन बाद में हमारा ये फिर से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें इस बॉन्ड को, ये वाला हैलोजन वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, ब्रेक हमें करना कौन सा होगा, एल्काइल ग्रुप वाला, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस पे कोई ऐड ही नहीं कर रहे हैं तो दोबारा से वहीं पे बॉन्ड बन जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीक नॉट अभिकर्मक हो गया ये हमारा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ग्रीक नॉट अभिकर्मक को हम मिलाते हैं और उसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। थोड़ा बॉन्ड घुमा के दिखा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तब हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तब क्या बनता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्लियर। देखें हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा भाई, इधर H और इधर OH, क्लियर, HOH ये हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन बना हमारा क्या बना, RCOOH प्लस ये क्या बना हमारा, MgOHX, ठीक है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, लिख लीजिए, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब हम इसमें क्या काम करें, R बराबर CH3 रख दें, एक चीज ध्यान रखें, ग्रीक नॉट अभिकर्मक द्वारा हम फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, क्योंकि हमें फॉर्मिक एसिड जब बनाना होगा तब यहाँ पे R के स्थान पर H रखना होगा। जब H हम रखेंगे तो ये H एल्काइल ग्रुप है, हमारा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे है, तो H रखेंगे तो ये जो बनेगा हमारा ग्रीक नॉट रिएजेंट नहीं कहलाएगा, तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड नॉट फॉर्म, ठीक है, ऑन दिस रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, क्लियर। देखें भाई, R बराबर हमने क्या रखा इसमें, R बराबर क्या रख दिया, CH3, X बराबर क्या रख दिया, Br। जब हम ये रिएक्शन यहाँ पे करेंगे तब देखें क्या होगा भाई, CH3 Mg
Br, इसका क्या नाम होगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा बेटा? मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। और किसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। हम जब इसका बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर ये वाला, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, प्लस माइनस वाले पे, माइनस प्लस वाले पे अटैक करके दिखा दीजिए। ठीक है? ओ डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पर OMgBr। अब हम इसका क्या कर दें? हाइड्रोलाइसिस कर दें। हाइड्रोलाइसिस हमने जब करा, हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन। ठीक है? हमने क्या करा? इसका जल अपघटन करा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ H और यहाँ OH, तो इधर वाला पोर्शन क्या बना बताइए? एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस MgOH ठीक है? ये पोर्शन क्या बना बताइए? इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है। और ये क्या है? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है? ये हमारी जो रिएक्शन थी ग्रिग्नॉट अभिकर्मक द्वारा किसकी रिएक्शन थी? फॉर्मिक एसिड तो नहीं बनता इससे। ग्रिग्नॉट अभिकर्मक द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे एल्काइल यानी कि ट्राई हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ट्राई हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है? ट्राई हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है? ट्राई हेलो एल्केन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर? देखें दोनों बन जाएंगे। फॉर्मिक एसिड भी देगा ये और एसिटिक एसिड भी देना है। ठीक है? यहां पर हेडिंग बनाए by the hydrolysis of ट्राइहैलोएल्केन। ठीक है? ट्राइहैलोएल्केन द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। देख लीजिए, ये हमारा क्या है? ट्राइक्लोरोएल्केन। ठीक है? ट्राइक्लोरोएल्केन। क्लियर? क्या है? ट्राइक्लोरोएल्केन। कैसे लिखेंगे भाई? नंबरिंग करेंगे। 1 तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोएल्केन। ठीक है? इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा? जल अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं। जब हम जल अपघटन करेंगे वो भी किसकी उपस्थिति में? जलीय क्षार। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ठीक है, जलीय विलयन किस होगा? क्षारीय जलीय सॉल्यूशन। ठीक है? तो क्षारीय जलीय सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा भाई? देखें, KOH, फिर हमने KOH लिया, फिर यहां पर भी KOH लिया। भाई जलीय क्षारीय है हमारा। KCl निकला,
KCl निकला, यानी कि हम कह सकते हैं 3KCl। क्लियर, 3KCl। अब बचा क्या देखें, RCOH OH OH। और ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर एक ही कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी है तब तो वो स्टेबल है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो अनस्टेबल, तीन है अनस्टेबल। इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि ये क्या है, अस्थाई है हमारा, इसको स्थायी करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड है अनस्टेबल कंपाउंड है, और जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हमने इसको गर्म करा तो यहां से H2O निकला भाई, माइनस H2O, और ये क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन से क्या बनाया हमने, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब हम इसमें क्या काम करें, R के स्थान पर क्या रख दे बेटा, R के स्थान पर H रख दें। जब H रखेंगे तब देखें क्या बनता है, CHCl3। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्या नाम है बताइए, क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड बनाएंगे हम, देखो कैसे बनता है। ठीक है, ये जरिए सेम रहेगा। ठीक, KCl यानी कि KOH ठीक है, क्या निकला, KCl निकलेंगे, -3KCl। ठीक है, जब 3KCl बना तब क्या बना, यहां पे देखें OH। ये क्या है, अस्थाई है, क्या है, अस्थाई, अनस्टेबल है। यहां से H2O निकल गया, माइनस H2O, तब क्या बना, H, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड बनाइए, तो क्लोरोफॉर्म को आप जलीय क्षारीय विलयन के साथ गर्म करेंगे और जो बनेगा हमारा वो अस्थायी कंपाउंड बनेगा, और उससे हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्लियर, क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो गया। अब हमें प्राप्त करना है क्या, R बराबर CH3 कर लें हम। जब R के स्थान पर CH3 लगाएंगे, तब क्या बनेगा, CH3CCl यानी कि ट्राई क्लोरो 1,1,1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन 1,1 ट्राई क्लोरो एथेन बना। और जब हमने इसको गर्म करा किसकी उपस्थिति में, क्षारीय KCl के साथ में, KOH के साथ में, जलीय KOH का विलयन है, ठीक है, जलीय KOH का विलयन है, तो KCl निकलेगा भाई, KCl निकला, यहां से भी KCl निकला, यानी कि -3KCl निकले। और क्या बना है हमारा यहाँ पे, CH3 OH और OH। ये क्या है, अनस्टेबल है। जब हम इसको गर्म करेंगे, तब H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकला, माइनस H2O निकला। ठीक है, माइनस H2O निकला, और क्या बनेगा, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। क्लियर, क्या बना, एसिटिक एसिड बना। ठीक है,
क्या बना, एसिटिक एसिड बना। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी हमारी किसके साथ, ट्राई ट्राई हेलो एल्केन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, ट्राई हेलो एल्केन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। हमने क्लोरोफॉर्म से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फॉर्मिक एसिड बनेगा क्लोरोफॉर्म से, और हमारा ट्राई क्लोरोएथेन से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट अम्लों का बनना। ठीक है, एल्काइल साइनाइड से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना। ठीक है, एल्काइल साइनाइड से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना। क्लियर। एल्काइल साइनाइड से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना, या हम कह सकते हैं कि एल्काइल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, अम्लों का बनना कैसे बनेंगे भाई, एल्काइल साइनाइड है ये हमारा, इसका हमने जल अपघटन कराया, क्या कराया, जल अपघटन कराया इन प्रेजेंस डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में। ठीक है, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जब कराया तब हमारा क्या बनना है बताइए, क्या बनेगा, एल्काइल यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना, और NH3 अमोनिया गैस निकलेगी। अब हमें रिएक्शन जब संतुलित करना होगा, आप बताइए, हाइड्रोजन के 3 और 1 4, तो 4 है हमें, या हम ऐसे कर सकते हैं ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 आप लगा दीजिए, रिएक्शन संतुलित हो गई। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई, संतुलित हो गई। नाम लिख लीजिए, क्या है ये, एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड है, जल अपघटन कराया तब हमारा क्या बना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना, और अमोनिया गैस निकली। क्लियर। और क्या निकली, अमोनिया गैस निकली। जब हमने एल्काइल साइनाइड का जल अपघटन तनु HCl की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तब हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अमोनिया गैस निकलती है। अब हम क्या काम करें, R के स्थान पर H रखेंगे, जब R के स्थान पर H रखेंगे तब रिएक्शन क्या होगी बेटा, देखें, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड जल अपघटन कराया हमने। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तनु यानी कि डाइल्यूट का मतलब तनु HCl, तब क्या बनेगा, HCOOH प्लस NH3, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन साइनाइड से फॉर्मिक एसिड बनाइए, तब आप हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन करेंगे तनु HCl की उपस्थिति में, और क्या बनेगा हमारा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्लियर। हाइड्रोजन साइनाइड से फॉर्मिक एसिड का बनना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करें, R बराबर CH3 रख दें। जब हमने R बराबर CH3 रखा तब क्या बनने वाला है, देखें, CH3CN 2H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है बताइए, ये है मिथाइल साइनाइड हो गया, और ये हमारा क्या है, डाइल्यूट HCl। ठीक है, तब क्या बनने वाला है, तब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3 COOH प्लस NH3। ठीक, ये क्या नाम है इसका बताइए, एसिटिक एसिड। क्या नाम है, एसिटिक एसिड। क्लियर। अब एग्जाम में आपसे अगर ये पूछे कि मिथाइल साइनाइड से एसिटिक एसिड बनाइए, तब हम मिथाइल साइनाइड का जल अपघटन करेंगे तनु HCl की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। क्लियर। एसिटिक एसिड, जो ये रिएक्शन थी हमारे पास क्या थी, एल्काइल साइनाइड से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। अब एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिड एनहाइड्राइड से क्या बनाइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाइए, तब कैसे बनाएंगे भाई, एसिड एनहाइड्राइड से
एसिड एनहाइड्राइड से मोनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। ठीक है, जब भी किसी भी केमिकल से आपको दूसरा केमिकल बनाना हो तब सबसे पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि उसका फार्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हमने बनाया एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड भाई ये होता है, क्लियर, ये एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, हम इसका क्या कर दें, जल अपघटन कर दें। क्या करें बेटा, जल अपघटन कर दें, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा, और तब हमारा देखो यहाँ पे हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा दिया। ठीक है, जब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, आप बताइए, इधर हमें एसिड बनाना है तो OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। भाई हो गया, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये भी, यानी कि 2RCOOH। ठीक, बन गया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर, एसिड एनहाइड्राइड से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। यानी कि हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब एसिड एनहाइड्राइड का जल अपघटन करते हैं तब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्लियर, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करें, R बराबर CH3 रख दें। जब हमने R बराबर CH3 रखा, तब क्या होगा बताइए, R बराबर जब हम CH3 रखेंगे, COCH3, इसका क्या नाम है बताइए, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका हमने जल अपघटन करा, हाइड्रोलाइसिस करा, तो हाइड्रोलाइसिस भाई यहां से होगा, यहाँ OH और यहाँ पर H, तो क्या बना, 2CH3COOH, क्या बना, एसिटिक एसिड। क्लियर, फॉर्मिक एसिड नॉट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इस अभिक्रिया से फॉर्मिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है। क्लियर, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण इस अभिक्रिया से नहीं होगा। अब हम आपको कराने वाले हैं एस्टर से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। एस्टर से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। क्लियर, एस्टर से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। आज की क्लास में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जितने टाइप से बन सकता है वो सभी प्रकार से, मैं इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो सब मैं आज आपको कराने वाला हूँ। हेडिंग बनाएंगे एस्टर से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, एस्टर से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे हम भाई। एस्टर क्या है देख लीजिए, एस्टर क्या होते हैं, RCOOR। ठीक है, एस्टर है, जल अपघटन करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस कराया हमने, एस्टर का जब हम जल अपघटन कराएंगे तब एक एल्कोहल बनना है। थोड़ा गैप ले लो, ठीक है, तो ये जब उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ H और इधर OH। ठीक है, ये क्या बना हमारा, RCOOH प्लस ROH। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि एस्टर हो गया, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये हमारा एल्कोहल हो गया। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया। अब हम क्या काम करें, थोड़ा चेंज ले लें, ये R ले लें,
ये R डैश ले लें, ठीक है। हम इसमें क्या काम करें बेटा, R बराबर H रख दें, R डैश बराबर CH3 रख दें, ठीक है। तब एक नई चीज बनेगी, देखो क्या क्या बनना है ये हमें देखना है। इस रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा, HCOO हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये इधर वाले पोर्शन पे क्या बनेगा, H और इधर OH, ये फॉर्मिक एसिड बना HCOOH प्लस CH3OH, क्लियर। ये क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बना। और ये क्या बना, मिथाइल एल्कोहल, फॉर्मिक एसिड मिथाइल एल्कोहल बना, ठीक है। फॉर्मिक एसिड मिथाइल एल्कोहल, इसका क्या नाम है, मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट बना। अब हम इसमें क्या काम करें, हमने अब क्या काम करेंगे, जब हमें एसिटिक एसिड बनाना होगा तो इस R के स्थान पर CH3 ले लेंगे, R बराबर CH3 बेटा, और R डैश बराबर भी CH3। जब दोनों की जगह पे हम CH3 लेंगे तब क्या बनने वाला देख लीजिए, CH3 COOCH3 हाइड्रोलाइसिस करा, हाइड्रोलाइसिस करा, तब क्या बनेगा, HOH। ये क्या है, ये बताइए, मिथाइल एसीटेट, क्या नाम है इसका, मिथाइल एसीटेट। और यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस CH3OH, क्लियर। ये क्या है, एसिटिक एसिड हो गया। और ये हमारा क्या बना, मिथाइल एल्कोहल बना। इस अभिक्रिया से अगर एल्कोहल पूछा जाए तो हम एल्कोहल भी बना सकते हैं और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, क्लियर। एल्कोहल भी बना सकते हैं और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने जो करा था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जितने टाइप से पूछे जाते हैं सब वो मैंने आपको बता चुका हूं, जो इंटरमीडिएट के एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जो अधिकांश विधियां हैं वो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दी। बाकी नेक्स्ट क्लास में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण मैं कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग 7:30 बजे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों के साथ, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर।